हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे छोटा लप्पू जो है वो कैसे अपने माँ के पीछे एकदम से हाथ धो के पड़े हुए हैं, माँ को बदनाम करने के लिए, माँ के ऊपर तरह तरह के बातें कह रहे हैं और इसी से वो कंट्रोवर्सी, इन्हीं सब बातों को लेकर कंट्रोवर्सी करके अपना व्यू कमा रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। उसके बाद से बातें करेंगे अंशु की, कोई नंद है जिनकी जानबूझकर उनको मार दिया गया है ससुराल में। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बातें करते हैं। तो मैं कह रही थी कि छोटे लप्पू के बारे में, जो आजकल माँ के साथ ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, अपनी ही माँ को हर जगह गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पापा अगर एक आवाज़ लगाएंगे तो मैं दौड़ के उनके पास आ जाऊँगा, लेकिन माँ की बात कुछ और है। तो माँ के ऊपर बहुत सारी बातें, माँ नहीं चाहती है कि मैं अपना कुछ कर पाऊँ। मैं जब भी जाता हूँ पटना में तो फटाक से यहाँ से कोई ना कोई वीडियो ऐसा बनता है जिसे ना तरह तरह के कमेंट आने लगते हैं। तो इन सारी बातों को जो छोटा लप्पू है वो अपनी माँ के ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं या दोष लगा रहे हैं, जो भी कहिए। और आप लोगों ने देखा ही कि माँ हमेशा कहती है कि मेरा घर है, मेरा घर है, मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, मैं बहुत सफाई से रखती हूँ। तो इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि ये हमने भी देखा है कि अप्सरा मॉम अक्सर इन सब बातों को बोलती हैं कि मुझे चीज़ों को अच्छे से रखना, सजा कर रखना, सब कुछ मतलब अच्छे से कौन सा सामान कहाँ पे है वो सारा अच्छा से अरेंज करके रखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे तैसे सामान रखना है या सर सफाई ना हो किचन वगैरह में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी बात यहाँ पे लप्पू ने कहीं ना कहीं सच ही कहा है, ये मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ब्लॉग्स अप्सरा मॉम का देखा है या देखती हूँ। तो उन्होंने अपनी किचन में कॉकरोच दिखाया और बोला कि यही है इस घर में, देखिए किचन में कितने कॉकरोच हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी माँ को ट्रोल किया और इसके बाद से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए उनकी माँ पर कि ये ऐसी दिखाती है, ऐसा बात है, वैसा बात है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ही कंट्रोवर्सी माँ बेटे की हो रही है। और उनका कहना है कि माँ ही मुझे आगे नहीं बढ़ने देती है। जब भी मैं कुछ बाहर जाकर पैसा कमाना चाहता हूँ या काम करना चाहता हूँ, जब भी मैं पटना वगैरह कहीं भी जाता हूँ तो तुरंत मेरे पीछे वीडियो या ब्लॉग्स आता है। तो ऐसा करके उन्होंने कहा है, लेकिन शायद कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि ये बात सही है कि जब भी प्रिंस अगर या छोटे लप्पू कहें, जब भी छोटे लप्पू अगर पटना की ओर रुख करते हैं ना तो एक दो दिन के बाद ही ऐसा वीडियो आता है कि ऐसा है, वैसा है, मेरे ही बेटे ये वो करके ऐसा है। ऐसा मैंने भी पिछले मतलब दिनों में भी बहुत सारी ऐसे ब्लॉग्स उन लोगों का आया है, खास करके अप्सरा मॉम का, जिसमें अप्सरा मॉम ये सारी बातें कहती हैं। तो ये था। और इसके बाद हम बातें करेंगे जगत भैया की, कि जगत भैया की तो हद ही हो गई है। और मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि इतने समझदार होते हुए भी जगत भैया कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाता है और समझ में नहीं आता है। समझने ना आने की कोई बात नहीं है। जैसे कि इस बार उन्होंने कहा है कि हम लोग अपने मतलब बच्चे की कर रहे हैं शॉपिंग,
तो बच्चा अगर यही बात कोई रिएक्शन वाले कह देते या उनकी ऑडियंस भी कमेंट कर देती तो वो जगत भैया या जगत भाभी भी तुरंत वीडियो लेकर आती कि मुझे मेरा बच्चा नहीं है और मुझे तरह तरह की लोग बातें बोलते हैं, ताने मारते हैं, मुझे तरह तरह के कमेंट आते हैं, कैसे लोग हैं रिएक्शन वाले, मेरा बच्चा नहीं है इसको लेकर वीडियो हमें ट्रोल करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ना किसी रिएक्शन वाले ने कहा है और ना ही कहीं से कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, बच्चे को लेकर कोई बातें नहीं थी। लेकिन वो आ गए हैं कि बच्चे के लिए कपड़े वगैरह या हम कर रहे हैं शॉपिंग। तो सोचने वाली बात है कि जो बच्चा अभी तक नहीं है या नहीं है तो उस बच्चे को लेकर जगत भैया भी कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट बना के व्यू कमाना चाहते हैं और कुछ नहीं मिला। अभी सब कुछ ठीक ठाक है, शांत है। तो बच्चे का नाम लेकर कंटेंट बनाने से भी जगत भैया और जगत भाभी अभी पीछे नहीं हटे। दोनों ने मिलकर बच्चे का नाम लेकर कंटेंट बनाया। अगर यही बातें दूसरे कोई कहते तो उस पर तरह तरह की बातें लेकर वो लोग आ जाते हैं कि मुझे ऐसा बोला जाता है, वैसा बोला जाता है, ये है वो है। तो पहले भी बच्चे को लेकर जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब आप जगत दीदी के साथ में थे तो जगत दीदी के ऊपर इन लोगों ने कहा कि जगत दीदी ने बच्चा नहीं होने दिया, ऐसा है वैसा है। और अब आप लोग साथ में हैं तो आप लोग पहले बेबी प्लान कीजिए, उसके बाद ये सब कंटेंट बनाइए तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। जो चीज़ है नहीं उसके ऊपर भी सोचिए कि ये लोग कंटेंट बना रहे हैं ताकि इससे भी हमारा व्यू आए वीडियो ब्लॉग्स वगैरह पे और ये व्यू आए और अच्छा हमारा ये हो। तो इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। जो भी कोई भी यही बोलेगा कि जो चीज़ है नहीं उसको लेकर भी ये लोग कंटेंट बनाने से बाज नहीं आते हैं। तो ये था। और अप्सरा मॉम ने भी कहा कहीं ना कहीं कि मैंने उनके घर में कोई डेट हुई है उनके रिलेशन में घर पे, तो उसको लेकर उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ तो किसी को मैं यहाँ पे सब कुछ कर रही हूँ, जो हमारी रीति रिवाज होते हैं या मरने के बाद जो 10-15 दिन तक कार्यक्रम चलता है उसमें जो जो होता है तो वो सब मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। और मैंने अपने दोनों बहुओं को भी कह दिया है कि वो लोग भी आएँ और इसमें ये करें। तो लेकिन फिर से उन्होंने कहा कि मैंने दोनों बहुओं को कहा लेकिन कोई नहीं आ रहा है और ना ही वो लोग ये कर रही हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि ठीक है, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप बहुत दूर हैं या अचानक से आपके बच्चे का एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है या कुछ भी, अगर आप नहीं आने सकते हैं तो जो रीति रिवाज है वो आप वहाँ पे रह के भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल होता है। जो भी आपका करने का हक है, जो आपको करना है वो आप चाहे जहाँ भी हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा कहीं दिख भी नहीं रहा इनके बहुओं में, क्योंकि मनीषा तो जगत भाभी भी अम्बाले वाले घर में जो खाना वगैरह बना रही हैं वो सब कुछ देख रहा है कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। आपके यहाँ पे कैसा होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सब होने से ना तड़का वगैरह जो है ये सब नहीं लगाया जाता है और सादा खाना जो है ना वो घर में बनता है और खाया जाता है। और भी बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, लेकिन जगत भाभी का तो दिख रहा है कि जैसे पहले था वैसा ही खाना वगैरह सब कुछ बन रहा है। और कपड़े तो वो रोज़ ही, हमारे यहाँ नए कपड़े भी यूज नहीं किए जाते हैं, खरीदे भी नहीं जाते हैं। कपड़े भी उनके डेली आते हैं, कपड़े भी वो डेली नया पहनती हैं। तो वो कुछ जो रीति रिवाज होता है या जो उनका करने का फ़र्ज़ है वो कुछ नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे अप्सरा मॉम ने कहा कि मैंने कहा लेकिन वो लोग नहीं कर रही हैं। पहले कहा कि मैं कर रही हूँ, वो लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब पता नहीं
एक ही मुंह से कितनी तरह की बातें कह देते हैं ये लोग। या फिर देखा होगा कि बहुएं नहीं कर रही हैं तो फिर से आ गई कि वो नहीं भी करेंगी तो कोई बात नहीं है, मैं तो कर ही रही हूँ। तो अपने बच्चों को ही समझकर उन्होंने शायद इस तरह ही उनका नाम बदनाम होने से बचा लिया, झूठ बोलकर ही सही। और इसके बाद बातें करेंगे अंशु के ससुराल में जो उनकी एक ननद हैं, उनकी शादी हुई थी अभी साल 1.5 साल ऐसे करके उनकी शादी को हो रहा है। तो दहेज के लिए गरीब घर की लड़की थी और दहेज में भी क्या, एक बाइक के लिए उन्होंने एक लड़की की जान ले ली। और उस जो लड़की का पति था या हस्बैंड था, उनका जो अफेयर था वो उनकी बड़ी भाभी से उनके घर में शायद चल रहा था। और उस बात को उनकी पत्नी ने भी शायद देखा है। ये सब अंशु ने बताया अपने ब्लॉग में। और जब ये सब बताने और सुनने के बाद ना माइंड एकदम शॉर्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ देर के लिए लगता है ना कि कुछ भी समझ में भी नहीं आता है कि दुनिया कितनी मतलब अजीब हो चुकी है। जैसे कि तो उसके बाद से उस लड़की ने सोचा कि ये बात मैं अपने सास को बताऊं। तो जब उसने अपने सास को ये बातें बताई तो उसके सास ने उसे लोहे के छड़ से बहुत मारा। और मारने के बाद उसे उन लोगों ने जहर दे दिया। जहर देने के बाद उसे एक कमरे में शायद बंद कर दिया। और उसके बाद वो 4-5 घंटे तक तड़पती रही और उसमें फिर उसकी जान चली गई। तो ये है कहानी। और अंशु ने ये भी बताया कि जो आसपास में है या पुलिस वगैरह थाना वगैरह जो है, ये सब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सभी मिले हुए हैं पैसे के बल पे, जबकि उतने गरीब भी नहीं थे उस लड़की के ससुराल वाले। लेकिन फिर भी पैसे के बल पे ना उन्होंने पुलिस वगैरह और आसपास के लोगों को जो होता है ना मुंह को बंद कर दिया है। तो कहीं उस लड़की को पता नहीं इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उस लड़की की जो थी ना वो 5 महीना की प्रेग्नेंट भी थी। तो दूसरे की लड़की की तो जान उस घर वालों ने ली। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचिए कि उन्होंने अपने ही खानदान के बच्चे का, होने वाले बच्चे का, वो चाहे जो भी हो, होने वाले बच्चे का, अपने ही खानदान के चिराग का या वंश का जो भी कहिए, उसकी भी उन्होंने जान ले ली। तो ऐसा करते हुए क्या उनके हाथ नहीं कांपे? उन्हें मतलब थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ कि एक बड़े इंसान के साथ साथ एक छोटा बच्चा जो अभी आया भी नहीं है दुनिया में, उससे भी उन्होंने मार दिया, जो उनका खुद का खून था, खुद का अपना घर का बच्चा था। तो ऐसे ऐसे भी इंसान है और ऐसी ऐसी भी फैमिली है जो दहेज के लिए ऐसे ऐसे कांड करते हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी तरह से उस लड़की को इंसाफ मिले। और ज़रूरी भी है, अगर कहीं पे कोई घटना होता है और उसमें उस घटना की कार्रवाई की जाती है, उस घटना की वजह से जो उस घटना में शामिल होते हैं, अगर उनको कड़ी सज़ा मिलती है ना, तो फिर से कहीं ना कहीं वैसी हरकतें करने वालों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर होता है और मन में डर बैठता है कि हम भी करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए ये जो इतनी गिरी हरकतें हैं, जो एक बाइक के लिए सोचिए कि 2 जान उन्होंने ले ली। तो एक बाइक क्या चीज़ है? एक बाइक से किसी की भी पूरी ज़िंदगी नहीं कट सकती है। महज एक बाइक के लिए इतना कुछ कर दिया उन्होंने। तो ऐसी हरकतों पे ना ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा भी मिलनी चाहिए। तभी तो आसपास के या जो भी ऐसे इंसान है ना, उन्हें कहीं ना कहीं देखकर मन में डर होगा और वो ऐसे कांड करने से ना डरेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि ऐसी ऐसी कांड करके भी ना लोग आसानी से बच जाते हैं और उन्हें सज़ा नहीं मिल पाती है। जिस वजह से क्या होता है ना कि
जो ऐसी हरकतें करते हैं या जिनके मन में चलता है कि अरे हम भी ऐसा करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह का जो जुर्म है ना वो हमारे देश में बढ़ते जा रहा है। भले ही हमारे कानों तक ना आए, लेकिन आए दिन दहेज के लिए ना कितनी लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। इतना हमारा देश तरक्की कर चुका है, इतनी सारी बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं कि हम यहाँ है वहाँ है, लेकिन आज भी ये जो लोगों की घटिया सोच है कि दहेज के लिए ऐसे ऐसे जो कांड करते हैं, पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। हमारे देश में सब कुछ शायद सुधर जाए, लेकिन दहेज के लिए जो ये कांड होता है ना, ये मैं खुद बहुत छोटी उम्र से सुनती आ रही हूँ कि ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, किसी ने सिलेंडर से ये कर दिया, किसी ने जला दिया, किसी ने मार दिया। लेकिन ये घटनाएं ना मैं अभी तक ही सुन रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो गए हैं, सारी जीने के जो तरीके हैं सब कुछ बदल गया, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये नहीं ख़त्म हुआ, ये जैसे है वैसे ही है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि कब इस पे रोकथाम हो गया या कब ऐसा मतलब लोगों की सोच बदलेगी जो दहेज के लिए किसी की बेटी को इस तरह से मार देते हैं। सोचिए, जिसकी लड़की होगी, चाहे लड़की गरीब की हो या किसी अमीर की हो, हर माँ बाप अपने बच्चों को ना उतने ही प्यार से और दुलार से पोसते हैं। उनकी चाहे जितनी हैसियत हो उतने में ही अपने बच्चों को वो पूरा प्यार और दुलार देते हैं। तो उन माँ बाप पे क्या बीतेगी जिनकी बेटी 24-25 साल की उम्र में ही ऐसी हालत में उनको छोड़ के चली गई। ये सोचने वाली, ऐसा सोच के भी ना दिल एकदम दहल जाता है। लेकिन हमारे देश में ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही गलत है और बहुत ही गंदा है। तो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।